अरे, ये क्या हो रहा है? एक देवी को मंदिर के अंदर उल्टा लटकाकर बांध दिया गया है। वह भी कोई साधारण देवी नहीं, एकादशी माता। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? क्या सच में भगवान ने ही उन्हें दंड दिया था या इसके पीछे कोई गहरी लीला छिपी है? आज की यह कथा आपको अंदर तक हिला देगी। जी हाँ दोस्तों, आपने एकादशी माता के बारे में तो सुना ही होगा। जब भगवान विष्णु योग निंद्रा में थे, तब उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ था। वह प्रकाश इतना तेज था कि देवता भी उसके आगे अपनी नजरें झुका दें। उसी प्रकाश से जन्म हुआ एकादशी देवी का। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था, आंखों में तपस्या और चेहरे पर अद्भुत शांति। भगवान विष्णु उन्हें देखकर मुस्कुराए और उन्होंने एकादशी माता से कहा, देवी तुम्हारा जन्म किसी विशेष काम के लिए हुआ है। तुम संसार के पापों को समाप्त करोगी। हर महीने 2 दिन तुम्हारा प्रभाव रहेगा। उन 2 दिनों में जो भी अन्न खाएगा उसका पुण्य उसी अन्न में समा जाएगा। जो व्रत करेगा उसे मेरा धाम प्राप्त होगा। धीरे धीरे तीनों लोकों में यह बात फैल गई। स्वर्ग, धरती और पाताल सभी जगह एकादशी माता का प्रभाव देखा गया। समय बीतता गया। जैसे जैसे एकादशी की महिमा फैलती गई, वैसे वैसे उनके अंदर एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया। अब वे तीनों लोकों में घूम घूम कर देखने लगी कि कहां कहां उनका प्रभाव हो रहा है, कहां कहां लोग उस दिन व्रत कर रहे हैं और अन्न को त्याग रहे हैं। सभी जगह एकादशी के दिन चूल्हे शांत थे। लोग सब भक्ति भाव में लीन अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पड़ी नीलांचल धाम जगन्नाथपुरी पर। उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ जाकर भी अपने तप की परीक्षा लेती हूँ। जब एकादशी देवी जगन्नाथपुरी पहुंची और उन्होंने मंदिर के भीतर प्रवेश किया, तो ये क्या, जहां उन्हें शांति की उम्मीद थी वहां उत्सव चल रहा था। लोग बैठकर गर्मा गर्म भात दाल खा रहे थे। चारों ओर जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई दे रही थी। यह गूंज उनके अस्तित्व को ललकार रही थी। उनके भीतर क्रोध भड़क उठा और वह बिना एक पल गवाए गर्भगृह की ओर बढ़ चली, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान थे। देवी ने प्रवेश करते ही कहा कि प्रभु, यह क्या हो रहा है? आपने मुझे वरदान दिया था कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होगा, फिर आज आपके ही धाम में नियम तोड़ा जा रहा है। उनके स्वर में आक्रोश था और अहंकार साफ झलक रहा था। भगवान जगन्नाथ ने शांत शब्दों में कहा, देवी, जिसे तुम अन्न समझ रही हो वह साधारण अन्न नहीं है, वह मेरा महाप्रसाद है। इसमें न पाप है न कोई दोष। यह मेरी कृपा का स्वरूप है। जहां मेरा प्रसाद होता है वहां सभी नियम समाप्त हो जाते हैं। उनके शब्दों में केवल प्रेम था, लेकिन अहंकार में डूबी देवी इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, नियम तो नियम होता है प्रभु, और मैं इस अन्याय को नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वह भक्तों को रोकने के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने जैसे ही महाप्रसाद की ओर हाथ बढ़ाया, उसी क्षण पूरा वातावरण बदल गया। एक आवाज आई, रुको देवी। भगवान की आंखों में दिव्य तेज प्रकट हुआ। तुमने मेरे महाप्रसाद को पाप कहने का दुस्साहस किया है। यह केवल अन्न नहीं, यह स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है। वातावरण अत्यंत गंभीर हो गया। भक्त स्तब्ध रह गए। तब भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, धर्म से ऊपर स्वयं को सिद्ध करने के लिए नहीं। तुमने व्रत की महिमा को अपना स्वरूप समझ लिया, परंतु भूल गई कि सभी नियम अंततः भगवान की भक्ति और कृपा के लिए ही हैं। लेकिन उस समय तक एकादशी देवी का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वे भगवान की बात भी स्वीकार न कर सकी। तब भगवान ने योग माया की सहायता से उन्हें उनका ही कर्म याद दिलाने का निश्चय किया। एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और एकादशी माता का तेज शांत हो गया। अगले ही क्षण वे खुद को मंदिर के बाहर उल्टा लटका हुआ देखने लगी और प्रभु को पुकारने लगी, प्रभु, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रभु बोले, यह दंड नहीं, तुम्हारे अंदर अहंकार को समाप्त करने की लीला है। जब तक तुम्हें यह स्मरण न हो जाए कि तुम्हारी शक्ति भी मेरी कृपा से प्राप्त हुई है, तब तक तुम यहाँ ऐसे ही लटकी रहोगी। उल्टा लटके हुए एकादशी माता ने पहली बार अपने भीतर झांका और उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। तथा उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझसे भूल हो गई है, मेरी भूल को क्षमा कीजिए। मैंने आपके महाप्रसाद की महिमा को नहीं समझा। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुम्हारा व्रत सदा पूजनीय रहेगा। एकादशी का पालन करने से भक्तों को महान पुण्य का फल प्राप्त हो। याद रखो, मेरा महाप्रसाद सभी नियमों से श्रेष्ठ है। उसमें कोई दोष नहीं है, वह चाहे किसी दिन भी ग्रहण किया जाए। देवी एकादशी ने घोषणा की कि जो भी भक्त एकादशी के दिन प्रभु जगन्नाथ का महाप्रसाद ग्रहण करेगा, उसका पाप भी पुण्य में बदल जाएगा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद जगन्नाथपुरी के
बाहर एकादशी माता की एक उल्टी लटकी हुई प्रतिमा है, जिससे कि भक्त यह याद रख सकें कि अहंकार चाहे मनुष्य का हो या देवी देवताओं का, भगवान उसे विनम्रता का पाठ अवश्य सिखाते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट करके जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। जगन्नाथ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा।